समय की समीपता है वो बड़ी तेजी से चल रही है। ड्रामा वंडरफुल है, पार्ट वंडरफुल है, बाप तो वंडरफुल है ही, पर बाप के बच्चे भी क्या है, वंडरफुल है। ये बच्चे कहते हैं बाबा एक ही राधे क्यों, एक ही श्री कृष्ण क्यों? तो बाप का बड़ा अच्छा जवाब है कि बाबा चांस सबको देता है, उसमें क्या बनते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ये ड्रामा का बड़ा विचित्र खेल है। ऐसा ड्रामा वंडरफुल चल रहा है। हर एक बच्चे को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये खेल है जो चल रहा है, चलता रहेगा। सभी बच्चे एक एक बच्चा, हर एक बच्चे को बाबा वर्तमान समय चांस दे रहे हैं। तो देखो वंडरफुल बात ये है, कोई तो चांस को सफल कर रहे हैं, कोई चांस गवा रहे हैं, उलझनों में उलझ रहे हैं, सुलझ नहीं रहे हैं। बस अपना एक इतना सा एरिया बनाया है, उसमें खेल रहे हैं, उसमें कूद रहे हैं, सोचते हैं बस यही तो दुनिया है, यही तो मेरा संसार है, इसी के ही बीच में मैं रहने वाला हूँ, रहने वाली हूँ। हर कोई जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, कितना सा घेरा बनाया, उस घेरे में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। हर कोई किसी न किसी चीज में संतुष्ट है, किसको बस मिल गया काफी है, उनको लगता है बस कार्य हो गया है। लेकिन बाप कहना चाहते हैं, बाबा कोई एक स्थान बना करके बच्चों को उसमें कूदने के लिए नहीं कहेंगे। बेहद का बाप है और बच्चे बेहद के सेवाधारी हैं। एक एक बच्चा, एक बच्चा, कोई नहीं सोचे हम हद में ही समा जाए। ये विश्व पूरा बाप का मधुबन है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें भी चांस मिलेगा, मिलने का, क्यों नहीं मिलेगा? उस चांस में या तो वरदानों की प्राप्ति भर जावे या फिर प्रश्न और उत्तर की प्राप्ति से भर जावे। चांस तो हर एक को मिलता है। चांस बाबा कोई तो स्थान पर बैठ करके बच्चे भटक रहे हैं, और बाप की याद क्या कहती है। हर एक बच्चा अपना अपना जिम्मेवारी समझे, कार्य समझे, और कुछ नहीं तो कम से कम जो बाप ने संदेश दिया है सभी आत्माओं की तरफ पहुंच जावे कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और विश्व प्रवर्तन का कार्य कर रहे हैं। बल्कि किसी शरीर में आवे नहीं आवे वो नहीं माने हैं, मत माने। न कहे भगवान को याद करो, बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा, इतना भी कहे। वर्तमान समय बच्चों को अपने आप को तैयार करने का समय दिया है। हर एक बच्चे के पास समय है अपने आप को तैयार करने का। अच्छा बच्चों, और कुछ है? एक बॉम्बे की बहन का फोन आया था अभी। हाँ। उनके पति वो विदेश में है। हाँ। तो वो आना चाहते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि थोड़ा टाइम बाद आए, थोड़े से पूरे। उनकी बच्ची भी है तो उनको हॉस्टल में डालने के लिए बोल रही थी। बरलावे। हाँ, बरलावे। लेकिन दोनों का अलग मत है।
पत्नी देखो बोलती बच्चे, है कि अगर गाड़ी के पहिए एक मत से चलेंगे तो परिवार अच्छा चलेगा। बोलो, बाद में बात करते हैं। हाँ अब सूरत वाले भाई ने वो रिकॉर्डिंग भेजा है, आपने सुना होगा, इसको अभी चलाएंगे तो इसमें फिर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, पूछो। तो बहुत बहुत सभी बच्चों को और आप बाप दादा को याद प्यार भेजा है विजय भाई ने। हाँ, बाप की तरफ से भी बच्चों को याद प्यार है। बहुत याद करते हैं आपको, ऐसे ऐसे। बाप को बोलो, बाप को याद करते हैं। हाँ, बाबा को याद करते, बाप हाँ, दादा को हाँ, याद बाप को करना है। हम्म। हाँ, अब तो बाबा ये भी नहीं कह सकते कि देधारी में नहीं फंसो, क्योंकि दे ही नहीं है तो फंसेंगे कहाँ से। तो ये तो कह ही नहीं सकते ना, कभी भी पर कहेंगे ना कि बच्चे किसी भी देधारी में फंसना नहीं है। और अपनी तो दे भी नहीं है, और कह भी नहीं सकते फंसना नहीं है। और बच्चे को बड़ा याद प्यार, बाप की तरफ से भी याद प्यार। कुछ क्वेश्चन पूछा है बाबा ने। अच्छा, हाँ, क्या पूछना है? ये वो, अच्छा बाबा, ये हाँ। राम और रावण की राशि एक ही है और कृष्ण और कंस की राशि एक ही है। हाँ, तो उनका कहना है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है हाँ, कि क्या राम ही रावण बनते हैं या कृष्ण ही कंस बनते हैं, हाँ। या जो दोनों राशि है इसमें क्या रहस्य है? कृष्ण और कंस की राशि, राम और रावण। राम ही रावण बनता है और कंस ही कृष्ण ही कंस। कृष्ण बनता है। बड़ी वंडरफुल बात है, सिंपल सी बात है। राम जब संपूर्ण है तो राम है, जब पतित बन गया तो रावण बन गया। सिंपल बात है। कृष्ण जब सत्युग का प्रिंस है तो कृष्ण है, 84 जन्म ले लिया तो कंस बन गया। अच्छा, दूसरा अब बताओ, अब आत्मा जब 84 जन्म आएंगी, अंतिम पतित्व शरीर होगा, उनके अंदर विकार है, बुराई है। और कंस को भी क्या कहते हैं? बुराई का प्रतीक दिखाते हैं, पतित पने का प्रतीक दिखाते हैं। वही आत्मा 84 जन्म लेकर के कंस बन जाती है, मतलब पतित बन जाती है। राम सर्वगुण संपन्न, 16 गुण संपूर्ण, अंत में क्या बन जाती है? रावण बन जाती है। सिंपल बात है। हाँ, अब बतावे। और जो कृष्ण और कंस का युद्ध दिखाया है, कृष्ण और कंस का युद्ध, देखो वर्तमान समय जी। आत्मा, अब वही आत्मा हाँ, अपने आप से क्या करती है? ये देखा। अपने उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बुराई है, सामने है। तो जब बाप की बनती है, पहचान मिलती है, तो दोनों ये जो संगम युग का समय है, इसमें ड्रामा रिपीट मतलब वो हो रहा है। सबका पर्दे पे आ रहे हैं, सब स्टेज पे आ रहे हैं, तो सबका आप अपने अपने एक्टिंग कर रहे हैं, और डायरेक्टर बैठा बैठा देख रहा है। हर चीज यही होती है। देखो आत्मा क्या बन गई? कृष्ण। और युद्ध किससे कर रहे? कंस से। तो क्या हो गया? शूटिंग हो गया। शूटिंग हो गया। हाँ। आत्मा को पहचान मिली कि मैं आत्मा हूँ, पर उसको पता है कि मैं पतित आत्मा हूँ। अब मुझे 5 विकार से क्या करना है? युद्ध करना है। तो मैं क्या बन जाऊंगी? कृष्ण बन जाऊंगी। कृष्ण तो अरे पता पड़ गया कि मैं कृष्ण हूँ, पर युद्ध करना है। संगम युग पर ही युद्ध होता है। द्वापर में थोड़ी पता होता है कि मैं पतित हूँ या पवन हूँ या फिर कृष्ण हो या कंस हो, थोड़ी पता होता है। सब कुछ पता कहाँ होता है? इधर। तो ये फिर जैसे शूटिंग इतनी सी होती है, फिर वो लंबा काल चलती है। समझ गए? अब आत्मा मतलब राम, बुराई मतलब रावण, आपस में क्या चल रही है? युद्ध। तो ये किसकी युद्ध है? कंस और कृष्ण की, राम और रावण की। सीता आत्मा, रावण बुराई। अभी युद्ध चल रही है, तभी तो उधर दिखाते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र में, समझे? पात्र वहां दे दिया है। हाँ, पात्र वहां दे दिया।
शिकलियां बना दी है। अभी राम है तो राम मतलब जिसको सारी दुनिया याद करे, वही दुखी होगा तो किसको कौन याद करेगा। हाँ, मतलब कहाँ का बात कहाँ लगा दिया है। जब आत्मा राम बनती है तो बड़ी प्यारी होती है, कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब जन्म लेकर के तो फिर आती है अंतिम जन्म में तो क्या बन जाती है, रावण बन जाती है। रावण का प्रतीक बुराई का प्रतीक है। और बाबा एक ये है कि जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण शरीर वतन में दिखाई देता था, तो क्या सभी ब्राह्मणों का संपूर्ण शरीर वतन में है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है। आत्मा ऐसा अपना साथ लेकर घूमती है भाई। अच्छा। संपूर्ण शरीर मतलब क्या, ब्रह्मा के द्वारा क्या स्थापना है या अपन और वो दोनों अलग अलग है। अलग अलग मतलब क्या, 3 देवताओं की रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। ये जितनी भी आत्माओं का उधर दिख, अगर होता तो गायन किसका होता, सबका होता। सबका होता है। अगर सबका संपूर्ण शरीर वतन में होता तो गायन सबका होता। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम तो बाद में बने भाई, सृष्टि में आए। ब्राह्मण बाप ने जब प्रवेश किया तब ब्राह्मण बने, ब्रह्मा बने। उससे पहले तो संपूर्ण वतन में बैठ गया। अब ऐसा नहीं, देखो हर एक स्थूल शरीर वाली आत्मा का अपना लाइट का शरीर होता है। अपना भी था, स्थूल था, सूक्ष्म भी था, पर उस सूक्ष्म से अलग था। कैसे अलग था बताते हैं। जब अपन ने शरीर छोड़ा तो कैसे निकले, इस मिट्टी को थोड़े लेके निकले थे, लाइट के को तो लेके निकले थे ना। तो इस लाइट का उस लाइट में मिल गया तो बन गया संपूर्ण। तो आपका लाइट का निकला और उस लाइट में संपूर्ण बन गया। लेकिन जो बाकी आत्मा है उनका फिर संपूर्ण। हाँ, अब बताते हैं जी। आप हो जी। आपके अंदर ही संपूर्ण लाइट का शरीर है। संपूर्ण लाइट का लेकिन नहीं, जैसे आप शरीर छोड़ेंगी, बाबा के पास जाएंगी, धर्मराज के पास जाएंगी, वो ऐसे फुहारा मारेगा तो क्या बन गए, बस शरीर छोड़ दिया मतलब संपूर्ण। शरीर छोड़ दिया मतलब संपूर्ण। अभी तो संपूर्ण शरीर नहीं है। नहीं, संपूर्ण नहीं, कोई ना कोई कमी कमजोरी इधर लेके अटकती है। ऐसा नहीं दुनिया वालों ने भी शरीर छोड़ते तो संपूर्ण बन गए, नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये कारण क्यों, कि वतन में हर एक आत्मा का हिसाब किताब है। अगर ऐसा होता, एक उधर होता एक इधर होता, तो हर एक आत्मा का होता, तो हर एक आत्मा उधर संपूर्ण होती, इधर पतित शरीर छोड़ती तो उधर मिलती, तो बहुत सारे ब्रह्मा हो जाते हैं। एक थोड़ी होता, एक थोड़ी होता। गायन किसका है, एक का तो है ना, अनेकों का गायन थोड़ी है। फिर एक का गायन है ना, अनेकों का थोड़ी है। फिर समझ में आया। और एक पूछ रही थी अंजना में, हाँ, कि जैसे देवताएं जन्म लेते हैं गर्भ महल में। हाँ, पहला तो जो द्वापर युग से जो आत्माएं उतरती हैं ऊपर से, हाँ। वो भी तो प्योर आत्मा है, तो वो गर्भ महल में कैसे आती है? देखो बच्चे, जैसे अब देवताओं को जन्म देने वाले आत्माएं हैं, वो सब तो पवित्र नहीं होंगी। अगर वो पवित्र हो तो गायन उनका हो, श्री कृष्ण का क्यों बने, देवताओं का गायन क्यों बनेगा, नहीं बन सकता। अच्छा चलो, द्वापर युग की बात है, तो एकदम से पतित बना नहीं आ सकता। द्वापर युग में भी एकदम से पतित पना नहीं, बहुत ज्यादा पतित पना कलयुग में आता है। कलयुग में भी अंतिम समय के 200-400 वर्ष के अंदर बहुत ज्यादा पतित पना आता है। जो राजा महाराजा होते हैं कलयुग के, तब ज्यादा पतितपना आता है। लेकिन द्वापर युग में ज्यादा पतितपना नहीं होता है।
तो उतना जो आत्माएं ऊपर से आती है वो ज्यादा वो दुख भोगती नहीं हो, उनके लिए महल ही होता है। उनके लिए मैं ये हाँ, उनके लिए महल ही होता है। अच्छा, और धर्मराज और शंकर का पाठ एक ही सूक्ष्म शरीर से चलेगा या अलग शरीर से चलेगा? दोनों अलग अलग से। देखो बच्चे, बाबा ने कहा महाकाल, जी। फिर कहा धर्मराज है। महाकाल धर्मराज का भी बाप है। कौन है? धर्मराज का भी बाप है। हाँ, महाकाल कौन है? धर्मराज का भी बाप है। महाकाल कौन है? शिव। हमारा बाप है। एक रूप बाप है, दूसरा रूप महाकाल है। तो दोनों पार्ट अलग अलग है। अपन और सूक्ष्म तुम्हारा ब्रह्मा जब मिलते हैं तो धर्मराज है, शंकर और शिव जब मिलते हैं तो महाकाल है। समझ गए? हाँ हाँ, पूछो पूछो। और कृष्ण को जन्म देने वाली जगदम्बा है, तो श्री कृष्ण को जन्म देने वाला पिता कौन होगा? जगत पिता का क्या रोल होगा कृष्ण के जन्म? है देखो बच्चे, पिता मतलब कौन? शिव पिता। एक विश्व में एक ही ऐसा बच्चा है जिसका पिता शिव है, बाकी सब देवदारी है। बाकी सब देवी देवताओं के बच्चे होंगे। अच्छा। एक श्री कृष्ण है जो शिव का बच्चा होगा। समझ गए हैं? कौन होगा? परमात्मा की संतान है। डायरेक्ट इसलिए तो गायन है। उसके बाद वो क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी संतान है, बाकी सब देवी देवताओं की है। बाकी सब किसकी है? देवी देवताओं की है। और एक नेक्स्ट टू गॉड जो है वो शिव का है। समझे? हाँ। और पूछो। लास्ट में जब दादी के तन में शिव बाबा आते थे, गुजरात दादी के तन में, तो आवाज एकदम दादी का नेचुरल आवाज रहता था। हाँ, बाबा का वो वाली आवाज नहीं रहती थी। वो संकेत था कि बाबा चेंज करने वाला भी है। और दूसरी बात, उस समय संपूर्ण रूप से बाबा संपूर्ण रूप से कहेंगे नहीं आते थे। अच्छा, नहीं आते थे, संपूर्ण रूप से नहीं आते। संपूर्ण रूप से नहीं, मतलब आपकी शक्तियाँ बड़ी पावरफुल थी। अच्छा। दूसरी बात, इसमें एक और पॉइंट आता है कि लंबे समय तक बाबा आते आते एक बाजा बजाएंगे तो धीरे धीरे दोनों आत्मा की आवाज एक ही हो जाती है, परमात्मा की और श्री आत्मा की आवाज। क्योंकि लंबे समय से उस बाजे को बजाया है तो धीरे धीरे वही आवाज निकलने लगता है। और लास्ट का संकेत था कि अभी बाबा बाय बाय करने वाले हैं। ये इसलिए समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। हाँ। अच्छा, और पूछो। और ये है, साकार में आए हुए बाबा से सभी बच्चे विश्व की कितनी आत्माएं लगभग मिलेंगी? 9 लाख या सभी 16,108 या 108? कब? अभी के रोल में, वर्तमान समय। कौन से बाबा से? बाप दादा से। नहीं, एक से पूछो। हाँ, आपसे। अपन से तो भाई सब तो नहीं कहेंगे, सबका पाठ है। हाँ, सबका पाठ होगा भी नहीं। 33 करोड़ है, उन पर शिव बाबा की दृष्टि पड़ेगा। सतयुगी वाली है और धीरे धीरे हाँ मेजोरिटी पर मिलेंगे, क्योंकि राज्य है ना, राज्य चलाना है ना, तो प्यारे प्यारे तो मिलेंगे ही ना। ये नहीं सोचो जो बन गए और जो मिल गए वही वापस मिलेंगे। समझ उसमें सब मिक्स होके आएंगे। 33 करोड़ पे शिव बाबा की दृष्टि पड़ेगी। और आपसे कम मिलेंगे। कब मिलेंगे? कम मतलब 9 लाख के अंदर ही। 9 लाख के आसपास। हाँ भाई, इस टेलीफोन को संभालो, गिर गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। अच्छा बाबा, ये मुख्य चित्र 4 है, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण,
हाँ। झाड़ गोला, हाँ ये जो बाबा ने साक्षात्कार करा के 4 मुख्य चित्र बनवाए थे, हाँ। उसमें क्या क्या गहरी राज की बातें हैं? देखो बच्चे, इसमें चारों ही गहरे हैं। जी। अब इसमें से पूछेंगे ये गहरा है ये नहीं है, तो वो नहीं, अच्छा। उसमें सब गहरे हैं। तीर मूर्ति का सबसे सबसे देखो, तीर मूर्ति, इसमें 2 मूर्ति का गायन नहीं है कभी भी, त्रिमूर्ति का गायन है, त्रिमूर्ति गायन। ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी। पहले पहले वही है फर्स्ट में, क्योंकि सबसे पहले कौन सा वतन बना? सूक्ष्म वतन। तो गायन सबसे पहले किसका है? सूक्ष्म वतन वासियों का ही रहेगा। सृष्टि पे आ जाओ, फिर त्रिमूर्ति से उससे भी टैली करते रहो। त्रिमूर्ति मतलब भगवान 2 नेत्री नहीं है, 3 नेत्री है, 3 शरीर है ना। मूर्ति मतलब वो तीनों मूर्तियां पूरे विश्व में रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। वो 3 मूर्ति भी, ये 3 मूर्ति भी, वो भी, ये भी, दोनों का आपस में संबंध। बड़े बच्चे उलझे हुए हैं, बड़े उलझे हुए हैं, है ना। पर सुलझने का टाइम आ गया है। सुलझने का टाइम आ गया। हाँ, पर ऐसा नहीं एक बार पेट नहीं भरेगा, एक बार भर गया धीरे धीरे खिलाएंगे और वो जो है थोड़ा थोड़ा हजम होना चाहिए। हाँ, तो दूसरा चित्र कौन सा बताया? दूसरा है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण का तो अच्छा है जी। उस पे जो लिखत में था ना, बड़ा रहस्य है। उस समय साक्षात्कार में बड़े बड़े रहस्य खोलते गए। पेज कम पड़ गया लिखने के लिए, पर रहस्य कम नहीं पड़े। कब कब ये सोचते थे ये भी लिखे तो इससे भी खुलेगा बुद्धि, ये भी लिखे तो उससे भी खुलेगा, पर बाबा ने कहा छोटा बनाओ। अब तो बिल्कुल छोटा बना दिया। एकदम ही शॉर्ट है। अब तो सिर्फ शिकिल दिखाते हैं, लिखत में कुछ नहीं है। लिखत कुछ भी नहीं है, शिकिल दिखा दी है, लिखित खत्म कर दी है। सब ओरिजिनल सामान बंद कर दिया है। अब ये भी नहीं कह सकते डुप्लीकेट है, दोनों में कंफ्यूजन है। कुछ तो है। चलो हाँ, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा तो है, कुछ तो है। लिखत गायब हो गया, चित्र रह गए। और तीसरा है झाड़ वृक्ष, कल्प वृक्ष। हाँ, झाड़ कल्प सिंपल है। उसमें उस समय बाबा ने झाड़ का भी बड़ा बड़ा रहस्य खोले, तो बड़ा वंडरफुल रहस्य खोले हैं। साक्षात्कार में जब जाते थे, झाड़ की एक एक टालियों के रहस्य खोलते थे बाबा, लिखते थे ये आत्मा वो आत्मा, बड़ा वंडरफुल है। ये मुख्य चित्र है, क्योंकि इनमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। ये जो चित्र हैं ये रहस्य से भटे हुए चित्र हैं। पर क्या है ना, आजकल बच्चों को भी समय नहीं है पढ़ने लिखने का, अपने में रहते हैं, लेकिन अब सबको पढ़ने लिखने का समय आ गया है। बहुत बिजी होते थे, अब पढ़ने लिखने का समय आ गया है। अब ऐसा ही चित्र निकलेगा। अच्छा, ओरिजिनल निकलेगा। आदि सो अंत। और पूछो। और चौथा है गोला सृष्टि चक्र। इनमें गोला मतलब क्या है? एक गोला सृष्टि का गोला है, सृष्टि का गोला, एक पूरा ही गोला। गोल गोल, बाबा भी गोल गोल, सृष्टि भी गोल गोल, आत्मा भी क्या गोल गोल है। आत्मा कैसी है? गोल गोल है। गोले का चित्र का बड़ा रहस्य है। गोले के 4 भाग करके स्वास्थ्य का बनाया है, वो भी बड़ा अच्छा चित्र है। हर एक की बुद्धि उसमें खुल जाती है, ध्यान से देखे। उसमें लिखत होनी चाहिए, लिखत होनी चाहिए। जो पहले लिखत होती थी, अब कहाँ लिखत नहीं है, गरी दिखाती है, टिक टिक चलती है, बस छुट्टी। तो वो भाई जो 4 चित्रों का गहरे राज जानना चाहते हैं, तो उसमें वो करेक्शन करेंगे, लिखेंगे आप, जो आप मार्गदर्शन देंगे। देखो, उनको पहले वो लिखे जी। अगर पहले से मार्गदर्शन दे दे तो बुद्धि कैसे चलेंगी? अभी पहले बता दिया आपके पेपर में ये आने वाला है, तो आपकी बुद्धि में क्या है? फिर कुछ नहीं। बच्चों को कहना है अपनी बुद्धि से लिखे,
करेक्शन बाप करेगा। ठीक है बच्चे, जी जी बुद्धि चलानी है ना। जी। ऐसा थोड़ी है हर बात में बाबा ये रोटी खाऊं, नहीं बच्चे। हाँ आपको पता है रोटी खाने से क्या होगा, पानी पीने से क्या होगा, है ना। बाद में बताएंगे फिर इसका फायदा और नुकसान क्या होगा। ठीक है बच्चे, इसका है ना बुद्धि चलाओ, जितना लिखना है लिख दो, फिर बाप को दिखाओ। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। और पूछो। और वो हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, पर पार्ट बजाते बजाते भूल गई हैं कि डायरेक्टर देख रहा है। पार्ट बजाते बजाते आत्माएं भूल गई हैं कि डायरेक्टर ने क्या क्या रोल दिया था। डायरेक्टर ने कहा था सत्य को बनाना है, पर एक्टर ने अपना बुद्धि चलाया तो कुछ और बना दिया है। हाँ भैयापन ने कभी अपना बुद्धि नहीं चलाया। जो गड़बड़ कर रहे हैं उनका तो बहुत बड़ी सजा होगी बाबा ने, देखो बच्चे, जो सुनने में आ रहा ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अब रोल तो अपना भी चल रहा है। अब समय आ गया है तो मुक्तिदाता मुक्ति देने आ गया है। कौन आ गया है? मुक्तिदाता मुक्ति देने। अब वो मुक्तिदाता बन गया है। अरे टीचर बना, टीचर बन के पढ़ाया, अब कौन बन गया? मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता। जितने समय से बंधन में रह के बापू पुकार रही है ना बच्चिया, एक एक बच्ची अभी आएंगी। इतनी शक्ति बच्चियों में आएंगी कि बंधन अपने आप टूट जाएंगे, अपने आप तोड़ के आएंगे, क्योंकि पावर इतनी आएंगी। अच्छा बच्चों, और जो वो एक भक्ति मार्ग में कहानी है जो 108 कुमारियों को एक 16,108 रानियों को बचाया था, रानियों को एक असुर ने बंदी बना के रखा था। श्री कृष्ण उसको मार के फिर उससे विवाह करते हैं। देखो बच्चे, ये इधर का ही ज्ञान है। अभी सब कुछ अभी थोड़ी करोगे, आप सीन देखना है ना। अच्छा पहले बताओ, सीन देखना है, सुनना है? देखना है तो सीन दिखाए, सीन देखे। हर एक बच्चा क्या देखे? सीन देखे। बोलेंगे तो फिर कुछ लेकिन सीन देखने में बड़ा मजा आएगा। जी जी ठीक है ना। अगर बता दे तो फिर आप कहेंगे हमें तो पहले से पता था, तो पहले से पता तो हमें तो क्यों नहीं बताया। हाँ सब लोग ये पूछने बोलने लगे है ना। लेकिन एक एक बच्चे को क्या दिखाएंगे? सीन दिखाएंगे। अच्छा आपके प्रश्न पूरे हो गए? बस पूरा देखा। हाँ। एक्यूरेट याद किसे कहते हैं? याद की सही विधि क्या है? एक्यूरेट याद सबसे बड़ी बात अपने को आत्मा समझने वाली है। एक्यूरेट याद। अच्छा अपने जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आप या फिर भंडारे में जाकर के भोजन बना रहे, क्या मैं आत्मा इस शरीर को चलाकर क्या बना रही हूँ? अपने बच्चे के लिए, अपने बाबा के लिए क्या बना रही हूँ? भोजन बना रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करवा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को ध्यान रखती हूँ, पर मैं हूँ आत्मा। आत्मा के साथ किसकी याद आएंगी? मेरा बाबा भी कैसा है वो भी आत्मा, पर वो कौन है? वो परमात्मा है। जैसी मैं, मेरा बाबा वैसा, जैसा मेरा बाबा वैसी मैं आत्मा। एक्यूरेट विधि ये है। दूसरी विधि है बड़ी सहज विधि, जो बार बार बाबा कहते हैं 8 घंटा याद करो, क्योंकि अपन जानते हैं 8 घंटा इस विधि में कोई रह नहीं पाएगा। दूसरी विधि है बाबा से बातें करना, चलते फिरते घूमते फिरते। बाबा ये कैसे होगा? बाबा बैठ के बाबा से बातें करना, है ना।
अपने सम्मान में रहना को मुझे किसने पसंद किया है? सबसे बड़ा सम्मान क्या है? मुझे किसने पसंद किया? मुझे किसने पसंद किया है? दुनिया के कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी पसंद कर ले तो कितना अभिमान आएगा, लेकिन अपन को अभिमान नहीं, स्वाभिमान आए, स्वमान आए। चेक करो मुझे पसंद करने वाला कौन है? मुझे पसंद तीनों लोगों के तीनों लोगों के स्वामी ने पसंद किया है। कितनी बड़ी बात है। मैं आत्मा, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने प्यारे परम पिता के इस कार्य में बाबा ने मुझे अपना बना लिया, मुझे इतनी अच्छी सेवा दे दी, अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। वाह, बड़े अच्छे लाइन है। किसी ने अपना बना के मुस्कुराना सिखाया। किसी ने कौन? शिव बाबा ने, मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया, गले लगाया और मुस्कुराना सिखा दिया। कितनी प्यारी बात है। देखो तो अभिमान नहीं, स्वमान में स्थित हो जावे। बाबा मैं निमित्त हूँ, कराने वाले मेरा बाबा है। अगर ये स्वमान आएगा तो अभिमान नहीं आ सकता। बाबा कोई भी कुछ भी हो जावे, बाबा से को बाबा मुझे कभी अभिमान नहीं आवे, मैं अपने स्वमान में रहूं और मुझे ते अभिमान नहीं आए कि मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चे अपने आप को सब चेक कर ले कि बाप के बने बिना क्या थे और बाप के बनने के बाद क्या बन गए हैं। हाँ, कईयों का यही क्वेश्चन होता है कि ये सेवा तो कर रहे हैं लेकिन सेवा के साथ साथ अभिमान ना आए। अभिमान ना आए, उसमें चेक करे, उसमें चेक करके चेंज करे, चेक करे कहाँ मुझको अभिमान तो नहीं आ रहा है। बाबा को बातें करे, बाबा मुझे किसी भी चीज में अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, या मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना मैं कुछ हूं ही नहीं आपके बिना। अच्छा कोई पूछे तो बतावे कुछ है अपने आप में? कोई है? गुण किसने दिए? तराशा किसने? हीरो किसने बनाया? जीरो से हीरो किसने बनाया? मेरे बाबा ने बनाया। किसने बनाया? ये मत भूले। जैसे धीरे धीरे अभिमान आ जाता है तो अभिमान में जैसे किसी में हवा भरते हैं ना, वो फूल जाता है, और फिर जिसने उसको फुला दिया उसको फिर जीरो समझने लगते हैं। ये तो कुछ नहीं मेरे सामने, मैं तो परम ज्ञानी हूँ। क्या हूँ? क्या सोचते हैं? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या कहते हैं? परम ज्ञानी। मतलब अरे परित प्रज्ञानी तो वो है, आप परम ज्ञानी हो तो वो परम से भी परम ज्ञानी है। प्यार में रहे, प्यार से करे। अगर कोई आपकी गलती भी बताता है तो भी अच्छा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, ये स्वाभिमान है। नहीं मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं संपूर्ण हूँ, ये अभिमान है। आप चेक करें कहाँ वो व्यक्ति बोल रहा है, कहाँ मेरे में ये चीज तो नहीं आ गया। अच्छा आ गया है तो हम उसको क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। सेवा करो और स्वाभिमान में रह के, अभिमान में नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर एक बच्चा चेक कर ले वे मैं बाप से पहले क्या था और बाप का बनने के बाद क्या बन गया हूँ। अच्छा और कुछ पूछना है? बाबा अभी तो बहुत सारे लोग संकल्प चल रहे हैं बाबा, और जो भी क्लोज मिले हुए हैं आपसे बाप दादा से, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप तो देख ही रहे हैं, तो आप अपने तरफ से भी कई चीजें बता। देखो बच्चे, सबसे पहली बात क्वेश्चन में मत उलझे, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे प्रश्न होंगे, है ना।
कोई भी प्रसन्नचित्त नहीं बना सकता। मतलब प्रसन्न हो, ज्ञान युक्त सिखाने वाले, सीखने वाले, बाप के करीब लाने वाले। जो उल्टा पुल्टे होंगे तो फिर खुद भी उल्टे पुल्टे लटक जाएंगे, है ना। तो अगर बच्चे निश्चय बुद्धि हैं तो मन में एक बात फिट कर लेवे कि मेरे बाबा, जो आप कर रहे हो और जो आप करोगे, मुझे संपूर्ण निश्चय है कि आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। मुझे पता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि ये ड्रामा मेरे बाप ने बनाया है, तो इसमें किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। शो को मत देखो, शो को देखते हैं तो शोक हो जाते हैं। पर्दे को मत देखो, पर्दे के पीछे बाप देख रहा है। पर्दे को देख करके टेंशन में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे ना, बाप पर्दे के पीछे देख रहे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप यही संदेश देना चाहते हैं, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। बाप पे संपूर्ण निश्चय, मतलब ड्रामा पर भी निश्चय। ठीक है बच्चों? जी बाबा। अच्छा, और कुछ पूछना है? वो एक पूना में एक बहन है, हाँ, उसका भाई शरीर छोड़ दिया, तो बोलते आत्मा भटक रही है अभी भी, बोलते तो हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ होगा, छोड़ दिया, भटकेगी। अभी तो एक भटक रही है, अभी तो एक तो नहीं भटक रही है, बड़ी बहुत ज्यादा भटक रही है उसकी मम्मी। ये तो फिर अब क्या कहेंगे, तो आत्मा का पाठ नहीं, आत्मा का पाठ हर एक का। अपने ब्राह्मण बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, और तो दूसरे बच्चों को तो छोड़ दो। ये लोग कहते हैं शिकिल देखते हैं, अकल थोड़ी देखते हैं, शिकिल देखते हैं। बड़ा दुख पाएंगी, क्योंकि आपने सबसे पहला पाठ जो सिखाया, मेजॉरिटी उसमें फेल है, मेजॉरिटी फेल है। इसलिए बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माओं को ही मिलता है, उन्हीं का ही बनता है। ऐसा नहीं है कि उनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी फिर गलतियां हैं, फिर बाप क्या करेगा? बस उस पर्दा इतना मोटा होता है ना, आर पार नहीं देख पाते। वो जो पर्दा होता है ना, जो भी अपने बच्चे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, पर्दा इतना मोटा होता है। अगर वो पर्दा पारदर्शी हो तो अपनी शिकील, अपना चेहरा एकदम साफ साफ नजर आवे है। अरे काम में जब मान तो नहीं आ गया, पर्दा मोटा होता जाता है। कौन सा पर्दा? देहाभिमान का पर्दा। ठीक है बच्चों? जी बाबा। अच्छा बाबा, आपसे मतलब ब्रह्मा बाबा से तो 9 लाख तो नहीं मिलेंगे, या उससे भी कम मिलेंगे ना, क्योंकि 9 लाख तो अभी तो अच्छा बहुत ज्यादा है। उससे कम क्यों सोच रहे हैं? तो आपसे इतनी बड़ी सभा में फिर मिलेंगे। अब ड्रामा तो देखते जाओ, फिल्म तो बाकी है, फिल्म तो पूरी बाकी है। अंतिम सीन बड़ा जबरदस्त होता है। क्या होता है? मजा तो लास्ट में ही आता है। अब देखो, अपन ने भी पहले देखा था, स्टोरी लास्ट में समझ में आती है। हाँ, पहले तो उधर से धागा उधर फिट हो गया, उधर का उधर फिट हो गया, उधर का उधर चला गया, कुछ समझ नहीं आता। एक किसका मामा काका चाचा है, अंत में सब समझ आ जाता है। एक का फिट था, उसका मामा काका चाचा कौन था, वो कहाँ था। मेन सीन तो भी बाकी है, पूरी फिल्म का सीन तो अंत समय में समझ में आता है। और उस समय में जब खुशी से नाचेंगे ना, और रोएंगे भी ना, तो कोई रोने वाला सुनने वाला किसका, ना हंसने वाला सुनने वाला है। तो अपने आप में ही रहेंगे, हमें ये पता लग गया, हमें ये पता लग गया, वो कहेगा हमें ये पता लग गया। किसको सुनाएंगे? सबको पता है, सबको पता है, सब एक से एक
गहरी बातें पता चल बड़ा रही। वंडरफुल पार्ट है, पर मजा बड़ा आ रहा है। अभी कब बच्चों को टेंशन हो जाता है, लेकिन अपन तो देख के बड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि अपन को सब कुछ पता है। अब खुशी तो होगी ना। हाँ हाँ, आपको तो सब पता है तो खुशी ही होगी। नहीं, पहले नहीं पता तो पहले बता रहे हैं। उस समय बाबा आते थे, बोलते थे, जितना साक्षात्कार में दिखाते थे बस उतना उतना पता था। लेकिन अब जब शरीर छूटा तो पूरी फिल्म देख ली। क्या देख ली? पूरी फिल्म देख ली, ड्रामा की है, और बड़ा मजा आया। नीचे नीचे की फिल्म नहीं, ऊपर की भी देख ली है, सूक्ष्म वतन की भी देख ली, है ना। कौन कौन आत्मा आती है, कौन जाती है, कौन घूमती है, कौन भटक रही है, कौन किसके अंदर घुसने वाली है, कौन बाहर निकलने वाली है, सब पता चल जाता है। अभी बाबा ये भी पूछते कि ये जो बंद पड़ा हुआ है अभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? भाई देखो, अपन तो यही कहेंगे बड़ा बड़ा प्यारा राज है, उनको खुशी है। बाबा के बच्चों को पूछो, खाना तो मिल रहा है ना। यहाँ बाबा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हाँ, यही तो ज्यादा तड़पेंगे तो फिर बड़े दौड़ दौड़ के आएंगे। तरफ ज्यादा बढ़ेगी तो तरफ ज्यादा प्यास ज्यादा लगेगी तो पानी पीने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे पूछते हैं कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा फिर 15 तारीख को 14 तारीख को। नहीं, डेट नहीं बताएंगे पर खुलेगा। टिकट तारीख का नहीं पता है, बताएंगे नहीं पर खुलेगा। खुलेगा, लेकिन ये हाँ, फिक्स नहीं है। लेकिन उससे और ज्यादा प्यास बढ़ेंगी। महीना 2 महीना 15 दिन ऐसे। और बढ़ाई दिया। हाँ बाबा, डेट फिक्स नहीं लेकिन खुलेगा इतना है। देखो बच्चे, तो बाबा ने पहले कब डेट फिक्स किया, नहीं किया। ना अब डेट फिक्स किया। अब ना बाबा तो कहता है, अब तो 2-4 रोज पहले भी नहीं बताएंगे कि 4 रोज बाद क्या होने वाला है, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर क्या होगा। सब तैयार हो जाएंगे, तैयार नहीं होंगे, उल्टे तरीके से तैयार हो जाएंगे। सब जमा उल्टे करने तरीके लगेंगे, से। समेटना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों। हाँ। उनका फिर वही बता दो। अच्छा अच्छा, हाँ, अब रुको सभी बच्चों को, रुको सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे लाडले लाडले बच्चों को बापा दादा का मीठा मीठा याद प्यार गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। संगम युग की गुड मॉर्निंग, सतयुग की गुड मॉर्निंग। अपन को झाड़ दिख रहे हैं, सतयुग के बच्चे भी देखने की कोशिश करें, झाड़ दिखेंगे। अच्छा बच्चों, ओम